अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्या हुआ कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस नज़र आई पीडीएम की लाहौर जलसे की, और सबसे ज़्यादा फ्लॉप शो यही था। जब से पीडीएम ने जलसे जुलूस करना शुरू किए और गुजरांवाला से आगाज़ हुआ, फिर कराची, फिर कोयटा, फिर पेशावर, उसके बाद आखिरी ये जलसा था, पूरा जोर लाहौर के जलसे पे था। कई दिन से इसकी तैयारी की जा रही थी और जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स, रैलियां, बड़ा कुछ किया गया। लेकिन फिर भी क्या वजह हुई कि सबसे फ्लॉप तरीन शो पीडीएम का ये था। जब से पीडीएम वजूद में आई है, जब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, तब से लेकर अब तक सबसे ज्यादा बेइज्जती का बायस ये लाहौर का जलसा क्यों बना। लाहौर ने, पंजाब ने, बल्कि कहें कि पूरे पाकिस्तान ने पीडीएम को इस तरह से रिजेक्ट क्यों कर दिया है। अब इस हवाले से सर जोड़कर बैठी है पीडीएम भी और खासतौर पर नून लीग भी, क्योंकि मेजबानी थी नून लीग के पास और मरियम शदीद गुस्से में है और उनसे भी ज़्यादा उनके वालिद नवाज शरीफ गुस्से में हैं, क्योंकि एक वक्त में तो यह हाल हो गया था कि नवाज शरीफ की तकरीर जो चलाई जा रही थी सोशल मीडिया पर, तो उस पर सिर्फ 2 लोग भी थे, क्योंकि सोशल मीडिया पर नज़र आ जाता है कि एक वक्त में कितने लोग देख रहे हैं। तो कल मैं ट्विटर पर मैंने देखा है कि वो शॉर्ट शायद आमिर लियाकत हुसैन साहब ने भी शेयर किया है कि 2 लोग सिर्फ देख रहे थे नवाज शरीफ को, और वहां पर जलसे में सूरत हाल थी कि लोग जा चुके थे। आप देख सकते हैं कैमरा दिखा रहा है और उसको छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से कैमरा आ रहा है, ड्रोन कैमरा, और उसमें वो शॉट भी नजर आता है जब स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर मियां नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं तकरीर करते हुए, और आपको नजर आएगा कि पंडाल तकरीबन खाली हो चुका है, बहुत कम लोग रह गए हैं उसमें। क्या हुआ कि मियां नवाज शरीफ को सुनने के लिए लोग तैयार ही नहीं थे, लोग छोड़कर चले गए। हत्ता कि मरियम नवाज साहिबा की तकरीर के दौरान लोग छोड़कर जा रहे थे। तो इतना फ्लॉप शो क्यों हुआ, जबकि मीडिया में बड़ी हाइप थी, बहुत बातें हो रही थी, सोशल मीडिया पर बड़ा काम उठाया, टॉप ट्रेंडिंग में भी लेकर आए। अगरचे हमने देखा कि ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। कभी इमरान खान साहब की टीम टॉप ट्रेंड में नज़र आती थी, वो टॉप ट्रेंडिंग में नज़र आ रहे थे, यानी 1-2 पर, और उसके बाद मरियम साहिबा ने जो अपने लोग बिठाए हुए हैं वो थे, यानी एक वक्त में टॉप ट्रेंड चल रहा था पीडीएम एक्सपोज्ड, डट के खड़ा है, कप्तान नंबर 2 पे था, फिर तीसरे पर लाहौर पीडीएम जलसा था, चौथे पर था पीडीएम लाहौर जलसा। तो इस तरह से ये भी आगे पीछे मामला होता रहा। लेकिन इसकी वजूहात पर हम बात करेंगे, और ख़ास तौर पर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका और सऊदी अरब, ये 2 अहम ममालिक हैं जो हमेशा पीडीएम में शामिल जमातों में, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए बहुत कुछ करते रहे। इस दफ़ा क्या हो गया, उनका किरदार भी बड़ा डिसाइसिव रहा है, ये बहुत अहम बात है। और अपने अंदर जो इख्तलाफात थे, वो क्या गेम हुई है, क्या वजह हुई, खोखर ग्रुप क्यों नहीं नजर आया जो मेन फाइनेंसर था, ये सब भी बातें हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि इतनी मायूस कुन कारकर्दगी थी कि उसी वक्त ये बुखलाहट नजर आई, हत्ता कि इस्तीफ़ों का ऐलान कहा जा रहा था। मरीम साहब ने कहा था आर या पार है ये जलसा, सबसे बड़ा इसने मोमेंटम बनाना था। इसमें इतना फ्लॉप शो हुआ कि फजलुर रहमान साहब जो जनवरी की पहले डेट दे रहे थे, फिर वो जनवरी का आखिरी हफ्ता हुआ, अब फरवरी तक उनको कहना पड़ गया, क्योंकि कुछ होता नज़र नहीं आया। फिर इतना फ्लॉप हुआ शो कि जो इनके सहाफ़ी जो हमेशा इनके लिए लिखते रहे, इनके बड़े करीबी हैं, उनको ये करना पड़ा कि उनको तहरीक इंसाफ के जलसों की तस्वीर शेयर करनी पड़ गई कि जी ये था असल जलसा नून लीग का। और इतनी बदनामी हुई कि फिर चाहे फवाद चौधरी हों, चाहे शहबाज गिल हों, उन लोगों ने, दीगर पीटीआई के लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि देखें जनाब, ये अब आप पीटीआई के जलसे को दिखा रहे हैं। नून लीग के अपने लोगों को पीटीआई के जलसे का हवाला देना पड़ा, क्योंकि खुद दिखाने के लिए कुछ नहीं था। तो ये इसहाक डार साहब वाला एपिसोड हो गया है बिल्कुल। और अब सोचा जा रहा है कि मशवरा किसने दिया था मीनार पाकिस्तान को चूज करने का। किसी सड़क पर, किसी चौक पर, चौराहे पर कर लेते तो वो मुल्तान वाला मामला होता, ताकि जगह इस तरह की होती कि कम लोग भी ज़्यादा नज़र आते, रश नज़र आता। तो मीनार पाकिस्तान का शौक क्यों था, और वो पूरा करके देख लिया, क्योंकि मरियम साहिबा पहली दफ़ा इस तरह से जलसा कर रही थी और उनका ख्याल था कि वो जा जाकर इतनी पॉपुलर हो गई हैं। असल में होता यह है कि इंसान के इर्द गिर्द इस तरह के लोग होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, पंप कर देते हैं। तो मरियम साहिबा जब रैलियां करती थी तो लोग तो वही कारकुन आगे पीछे होते थे, तो लगता था मैं यहाँ जा रही हूँ तो बड़े लोग आ रहे हैं, वहाँ जा रही हूँ बड़े लोग आ रहे हैं। जबकि आप देखिए कि ये चीज़ कन्फर्म है, मैंने लोगों से भी पता किया है, रिपोर्टर से जो इन चीज़ों को जानते हैं, बड़े अरसे से कवर करें, कि आप अगर सड़क पर जा रहे हैं तो 10-15 गाड़ियां अगर आपके साथ हैं तो आप पूरी सड़क ब्लॉक कर देते हैं, और फिर आप दिखाते हैं तस्वीरों में कि देखिए पीछे तक ये जनाब जम्मे गफ़ीर है और गाड़ियां चोक्ड हैं और ये सारे हमारे लोग ही हैं। वही मरियम को करना पड़ा। तो उसके बाद उनका ख्याल था कि अब मैं पूरी तरह से लॉन्च हूँगी, मैं, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज सब खत्म है, अब मैं सबसे पॉपुलर हूँ, और मैंने ये धाक बिठानी कि मीनार पाकिस्तान में हमने जलसा कर दिया। जलसा तो हो गया, लेकिन उसमें इतनी बेइज्जती हो गई, सब कुछ एक्सपोज होकर रह गया।
और मैंने जिस तरह आपसे अर्ज किया है कि सबसे फ्लॉप शो था, इसको तो बिल्डअप होते होते ऊपर जाना था, तो इसने बर्बाद करके रख दिया सब कुछ ही। अब गली गली में गई मरियम, कुछ नहीं बना। फिर वबा का भी बहाना बनाया जा सकता है, लेकिन लोगों को खुद पहले बुलाते रहे कि लोग आएंगे। फिर सर्दी का कहा जा सकता है, बहुत से साफी कह रहे हैं जी सर्दी की वजह से लोग नहीं आए। अब बहुत इनके करीबी लोगों ने बड़ी कोशिश की कि इसको हम किस तरह बना सकें, बता सकें, लेकिन सब कुछ एक्सपोज होकर रह गया है। ड्रोन शॉट्स जो हैं, जो मरीम साहबा ने, इसहाक डार ने शेयर किए हैं, वो बड़े तरीके से बनाकर और उसी एक शॉट को ही जूम इन किया गया है। आप मरीम साहबा के ट्वीट्स पर देख सकते हैं, उनकी जो ट्विटर पर आप जाकर कि ये क्या होता रहा। अब मरीम साहबा ने किया है कि हंगामी इजलास तलब किया है, हंगामी इजलास, और ये सीईसी का भी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी है, सेंट्रल वर्किंग पार्टी का भी हंगामी इजलास। सेनेटर्स और एमएनए सबको बुला लिया है कि ये क्या बर्बाद करके रख दिया, क्यों नहीं आए आप लोग, लोगों को नहीं लेकर आए। लोग सवाल कर रहे हैं कि लाहौर तो गढ़ था, यहां से आपने कुल 13 लाख अगर वोट भी लिए हैं, तो आप 13,000 लोग अगर जमा नहीं कर सके तो फिर क्या रह गया हमारे पल्ले, कुछ भी नहीं बचा। और फिर असल में यह भी वजह है कि लाहौर में पीडीएम का वोट बैंक ही नहीं है, नून लीग का है। पीपल्स पार्टी की तो जमानतें ही जब्त होती रही, यहां पर कुछ भी नहीं बचा। ढूंढ ढूंढ कर लोगों को टिकट जबरदस्ती देने की कोशिश की, कुछ नहीं था। फिर मरियम और बिलावल आपस में एक दूसरे पर ही तनकीद या तकरीर करते रहे। मरीम साहब कहती रही हम इनको वेलकम कहते हैं, जैसे ये सिंध की पार्टी है, ये वो बयान करती रही इनका पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिंध से हमारे मेहमान आए हैं बिलावल, तो इनका इस्तकबाल करें। बिलावल ये कहते रहे नहीं हमारा तो ताल्लुक है लाहौर से, पंजाब से। वो जहांगीर बदर की बात करते रहे कि पंजाब के जो लोग थे और ये सब कहते रहे, तो वो भी एक इनका नज़र आया। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी यहाँ पर वोट बैंक तो है नहीं, अचकज़ई साहब का नहीं है, मेंगल साहब का नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि मौलाना के यहाँ मदारिस ज़रूर हैं, मगर वोट बैंक नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं है। तो वो उल्टा ये मामला हुआ। इसी वजह से आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के लोग हैं तो वो गो नवाज गो के नारे लगा रहे हैं कि उनके सताए हुए हैं। ये सारी सूरत हाल रही। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो फ्लॉप शो था, इसमें चंद चीज़ें और हम देख लें और उसके बाद फिर इसकी वजूहात पर मजीद आते हैं। दिहाड़ी पर लोग लाए गए थे, वो भी आपने मीडिया में देख लिया। 1500 बेचारे चीख रहे हैं मजदूर के, हमसे वादा किया गया और जिस ट्रक में लेकर आए वो भी नहीं है, हम गरीब लोग हैं, अब तो हमारे पास किराया भी नहीं वापस जाने के लिए। ये सब नज़र आ रहा है। और फिर ट्विटर पर आमिर लियाकत साहब, फवाद चौधरी, शहबाज गिल और दीगर जो रहनुमा हैं वो एक एक चीज़ एक्सपोज करते रहे पीटीआई की। अच्छा, और नून लीग की तरफ से जो लोग सामने आए उनके पास दिखाने के लिए, बताने के कुछ नहीं था, और ज़्यादातर पीटीआई की जलसों की तस्वीर शेयर करके उल्टा बदनामी का बायस बन गए। अब देखिए कि इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसहाक डार के इंटरव्यू से इंटरनेशनली और वैसे बयानी को तो नुकसान हुआ ही हुआ, सब एक्सपोज होकर रह गया, लेकिन जहां जलसों की सियासत है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इस जलसे की वजह से हुआ है। नून लीग बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है और लोगों ने बयानियाँ रद्द कर दिया इदारों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ। हत्ता कि मरीम साहबा ने जो ही वो पापा जॉन्स का जिक्र करना शुरू किया, जो ही जिक्र करना शुरू किया तो लोग जाना शुरू हो गए। आप यकीन करें वहाँ पर मौजूद लोगों ने, सहाफ़ियों ने, रिपोर्टर्स ने मुझे बताया है, हमारे बोल्ड न्यूज़ के कैमरामैन जो कई जलसे कवर कर चुके हैं, जब वो आए मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा फ्लॉप तरीन था, इतना बुरा जलसा हमने कभी नहीं देखा। जो कुछ था कहते हैं सड़क के बाहर ही एक हाइप थी, मीडिया पर ही थी, जैसे ही हम जलसा के अंदर गए हैं कुछ नहीं था, बिल्कुल चार्ज माहौल नहीं था। और वो साफ़ी जो बहुत प्रो लगते हैं, इंटरव्यूज़ मरीम के बड़े करते हैं, बहुत उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट शेयर करना और उनकी एक एक जुमले को हाईलाइट करना, वो भी कह रहे थे कि ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था क्राउड मियां नवाज शरीफ के साथ। अब एक तो यह कि जी बहुत से नून लीगी चूँकि राबते में हैं तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, उस्मान बुज़दार साहब के साथ, वो एक मामला चल गया। फिर लोगों को डर था कि ये पता नहीं किस तरह की तकरीर करेंगे, बगावत के हवाले से मुकदमात अब जल्द दर्ज हो सकते हैं, उस वजह से भी वो डरे हुए थे। फिर फाइनेंसर्स इतना पैसा लगा चुके कि उनको वापस आता नज़र नहीं आ रहा। अगले इलेक्शंस भी डामाडोल नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च में तो बुरा हाल होगा, क्योंकि जितने लोग यहाँ थे, मरीम वादा लेती रहीं, वादे लेती रहीं कि आओगे ना, चलोगे ना मेरे साथ अगर हम जाएंगे। भाई आप इस्तीफ़ों का जिक्र कर नहीं सके तो लॉन्ग मार्च का क्या होगा। लॉन्ग मार्च की भी यही पॉलिसी है कि नवाज शरीफ साहब भी कुछ नहीं कह सके, उन्होंने कहा जी जो डिसाइड करेंगे मौलाना फजलुर रहमान हम उसी तरह करेंगे, क्योंकि इनके पास अपने लोग तो हैं नहीं लॉन्ग मार्च में जाने के लिए, धरने के लिए, तो ये फिर मौलाना फजलुर रहमान पर डिपेंड कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही थी, वो शेयर हो रही है, बड़े अफसरदा थे, बहुत परेशान थे, सारे कंटेनर में बैठे लोग, ये क्या हो गया है, ये तो बर्बादी हो गई है। और जो सबसे हमने अच्छा शो दिखाना था वो सबसे बुरा हो गया। अब इसीलिए लॉन्ग मार्च के भी लाले पड़ गए हैं कि फाइनेंसर्स किधर से आएंगे, पैसा किधर से आएगा, लोग किधर से आएंगे। जलसे में नहीं आए लोग तो अब लॉन्ग मार्च में किस तरह से जाएंगे, तो रैली की शक्ल में कुछ तो आ जाएंगे जिस तरह यहां पर आए हैं। तो आगे क्या मामला बनेगा।
इमरान खान साहब ने भी, वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट्स की, आखिरकार उन्होंने भी खामोशी तोड़ी इस बारे में और कहा कि ये पैथेटिक था, बहुत ही बुरा, पैसा ज़ाया किया, एनर्जी ज़ाया की और वबा के दौर में इस तरह लोगों को बुलाकर उनकी जानों से खेला। और उन्होंने कहा, फिर मैं बार बार वाज़ेह कर चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि किसी सूरत में नारा नहीं दूंगा। अब हुआ यह है कि इसकी वजह से इमरान खान साहब मज़ीद मजबूत हो गए हैं। अब वो और अटैकिंग पर आएंगे और बाउंसर्स मारेंगे और ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आएंगे आपको, इस वजह से कि पीडीएम एक्सपोज हो गई और 11 जमातें मिलकर वो काम नहीं कर सकी। अकेले इमरान खान ने जो कर दिया था, ये वहां पर गए लोग मुझे बता रहे थे जिन्होंने कवर किया है, जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि इससे बड़ा बड़ा जलसा तो अकेले इमरान खान कर चुके हैं और कई मरतबा कर चुके हैं, और ये 11 जमातें मिलकर वो काम नहीं कर सकी। उसका एक मतलब कुछ परसेंटेज के हवाले से, जिस तरह कहते हैं आप कि जनाब 1/4 लोग इकट्ठे कर लेते, इस तरह कर लेते, वो वाला इतना बुरा हाल था। फंडिंग भी लगता है कम पड़ गई। फिर इदारों के खिलाफ बोलना जो है, जिस तरह मैंने पापा जॉन्स की आपको मिसाल दी कि जी आसिम सलीम बाजवा साहब से जोड़कर वो सारा मामला, तो तभी लोग उसी तकरीर पर जाना शुरू हो गए। यही वजह है कि अब नवाज शरीफ साहब ने उसका नाम नहीं लिए, ये कहा कि जी आइन शिकनी आप करें तो क्या हम वापडा का नाम लें, जब आप करेंगे तो आपका नाम लेंगे। अब वो नाम नहीं ले रहे। अब एक तो बगावत के मुकदमे का डर अलग से होगा, फिर साथ ये कि पहले ही लोग जो हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं इस बयानिए को इदारों के खिलाफ, तो अब मजीद उस तरफ में वो नहीं गए। ये वजह भी है कि लोग अब इनमें इंटरेस्ट नहीं रहे। हुकूमत ने फ्री हैंड देकर बहुत बड़ी अक्लमंदी की ताकि ये एक्सपोज हों। और मीनार पाकिस्तान का, वो कहते हैं ना धक्का किसने दिया, वो लतीफ़ा मशहूर है, तो वही बात है कि मीनार पाकिस्तान का मशवरा किसने दिया। कौन है जिसने कहा इसहाक डार जाकर हार्ट टॉक में इंटरव्यू दे दे, और कौन है जिसने ये कहा कि जी ये मीनार पाकिस्तान में जलसा करना है। लगता है कि मरियम की जिद यहाँ भी उनको ले डूबी है, और ये इंटरव्यू भी शायद वो नवाज शरीफ का करना था, हार्ट टॉक ने तो इसहाक डार को पेश कर दिया और बली का बकरा बना दिया, और वहाँ पर असाइलम सीख करने के चक्कर में अब मुसलसल ये होता रहा कि नज़र आता गया कि लोग कम से कम होते चले गए, बड़ी तादाद में लोग जाते चले गए। बिलावल की तकरीर सुनने वाला कोई नहीं था, इससे बिलावल की भी बड़ी बेइज्जती हुई। और फिर आखिर में मैं अर्ज़ कर दूं कि एक तो ये कि अल्लाह का शुक्र है, जो अच्छी बात ये रही पॉजिटिव, कि कोई नाखुशगवार वाक़या उस तरह से नहीं हुआ जिसका ख़तरा था। क्योंकि चंद दिन पहले शादरा से, जो बिल्कुल यहाँ करीबी इलाका है मीनार पाकिस्तान के, वहाँ से दहशतगर्द भी पकड़े गए थे। तो ये एक चीज़ ज़रूर पॉजिटिव नज़र आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा वाक़या नहीं हुआ, वरना पता नहीं फिर क्या शोर मचाया जाता, क्या कुछ किया जाता। अब देखना यह है कि जो हंगामी इजलास MNA MPA सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का तलब कर लिया है मरीम साहबा ने, इसमें वो किस तरह से डांट पिलाती हैं और किस तरह आगे चलाने के मामलात के लिए देखती हैं। क्योंककि अब बुलाकर उन्होंने यही कहना है कि बर्बाद करके रख दिया, आप लोग खुद ही आ जाते तो इससे तो कुछ तो घर वालों को ले आते तो कुछ तो बेहतरी आ जाती। आखिर इतने लोग हैं, 168 MPAs हैं पंजाब में, 84 MNAs हैं, तो ये लोग अपने घर वालों को, इर्द गिर्द के लोगों को ले आते, हज़ार वोट लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कुछ नहीं कर सके, जबकि सारा मेन फोकस इस पे था। और यहीं से हमने कहना था कि जी अब ये रेफरेंडम हो गया है इमरान खान के खिलाफ, लेकिन ये तो इमरान खान के हक़ में रेफरेंडम हो गया है। यहाँ से तो ये चीज़ वाज़ेह होती है। अब आखिर में मैं अमेरिका और सऊदी अरब के हवाले से आपको बता दूँ, देखिए ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं बाज़ औक़ात की, जी साजिशी चीज़ें लगती हैं कि जी अमेरिका कर रहा है या सऊदी अरब का। एक तो देखिए कि मियाँ नवाज शरीफ जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो केसेस थे उनसे बचकर यहाँ से निकले और 10 साल का एग्रीमेंट किया, जिसको मानते ही नहीं रहे, लिख कर देकर गए थे, पूरा ख़ानदान यहाँ से निकल गया था, और यानी बावर्ची भी साथ और संदूक भी और सब कुछ साथ ले गए थे, जेवर वगैरह, बर्तन भी। तो वो सऊदी अरब बीच में आया था। अब हाल ये है कि सऊदी अरब का तो हमने जो पैसे लिए हुए थे $1 अरब अगले हफ्ते उनको वापस करें कि ये लें, यानी उनका दबाव कबूल नहीं हो रहा, सऊदी अरब लेना चाहता है, ये लें। चीन मदद को आ गया, उसने वो डॉलर जमा करा रहा है पाकिस्तान के पास कौमी ख़जाने में, और सऊदी अरब को $1 अरब मज़ीद वापस किया जा रहा है। तो सऊदी अरब की उस तरह से अब बन नहीं रही कि वो बीच में आकर करे, क्योंकि आपको याद है इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि एक करीबी मुल्क ने, एक दोस्त मुल्क ने नवाज शरीफ की सिफारिश तरीके से करने की कोशिश की थी। बहरहाल अमेरिका का मैं आपको बता दूँ, देखिए जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परवेज़ मुशर्रफ साहब से डील हुई और वो सारा NR वाला मामला हुआ, और कॉन्डोज़िला राइस का आपको पता है, ये सारा कुछ अब डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ लिखा जा चुका है, इसको डिनाई नहीं किया गया। उसमें आप देखें तो अमेरिका ने सारा कुछ करवाया था। तो उनकी अमेरिका के थ्रू मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और फिर नवाज शरीफ की वापसी हुई थी 2008 के इलेक्शन से पहले। अब अमेरिका का मसला यह है, वहाँ तो खुद अलहदगी की तहरीक चल चुकी है, चाकू चल रहे हैं, एक दूसरे को ज़ख्मी किया जा रहा है, ट्रंप के हामी मान नहीं रहे इलेक्शंस को, और कहा जा रहा है कि 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 50 स्टेट मिलकर अमेरिका बनाती हैं, तो जहाँ जहाँ ट्रंप जीते हैं वो अलहदगी का ऐलान करते हैं। ये वहाँ पर बात हो रही है, वहाँ ये हालात हैं। और अमेरिका यहाँ अफगानिस्तान से अब निकलना चाह रहा है, तो वो हालात नहीं हैं। अमेरिका अब उस तरह बैकिंग नहीं कर पा रहा
यानी ऑपोजिशन की या पीडीएम की, ये एक मामला बड़ा मुश्किल हुआ है उनके लिए। और यहाँ से अब जिस तरह तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान भी मामला तय पा रहे हैं, तो ये भी हक़ में नहीं जा रहा पीडीएम के। तो ये सारी वो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से अंदरूनी इख्तलाफात आपने देखा कि खोखर बरादरान जो मेन फाइनेंसर हैं वो यहाँ नज़र नहीं आए, वो इधर उधर हो रहे हैं, लोग आना नहीं चाह रहे, बयानिया पिट चुका है। और फिर ये कि लोग थक गए हैं पैसे दे देकर, और फिर ये कि पैसे जो दिए जाते हैं वो भी साबित हो रहा है कि मांगे तो जाते हैं पार्टी फंड के लिए और फिर अपना उससे कारोबार चला दिया जाता है। ये सब हालात हैं। और अब मुश्किल नज़र आ रहा है कि अब इसके बाद अगला कोई जलसा जुलूस हो सके। अब ये है कि नून लीग खुद बैठकर सोचने वाली है कि ये क्या हुआ, ये बर्बादी किस तरह से हो गई। और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पहले ही कहते रहे कि ये ऐसी हरकतें ना करें, हम बर्बाद होकर रह जाएंगे, और वही हुआ। अब बुलाकर सेनेटर और MNA MPs को डांट पिलाने से कुछ नहीं होगा, जो मर्जी कर लें। आप अगली दफ़ा भी देख लेंगे, अगर ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं तो इससे भी बुरा हाल होगा। और इस लाहौर वाले जलसे ने यानी जितना भी वो सारा कराची, पेशावर, कोयटा वाला मामला था, और जो तकरीरें थीं जिस तरह हुई बलूचिस्तान में जाकर, जो बलूचिस्तान की अलहदगी की बात की गई, कराची में उर्दू की, जो कायद आज़म रहमतुल्लाह की वहाँ जिस तरह उनके मज़ार की बेहरमती हुई, ये सब चीज़ें कलेक्टिवली होती इनको कमज़ोर करती चली गई। और उसका इजहार यहाँ पर नजर आया। और सब सरप्राइज़ हो गए कि ये तो गढ़ था नून लीग का, यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि सहाफ़ियों ने बड़ी कोशिश की, इनके करीबी सहाफ़ियों ने, दीगर लोगों ने, मीडिया इदारों ने, सब ने मिलकर भरपूर एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धड़ाम से गिर गया। अब सब मुंह छुपाए फिर रहे हैं, आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें। वरना कभी भी मरियम को इस तरह की ट्वीट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि जी इतने लोग थे, ये था, सब ने देख लिया है। और ख़ास तौर पर अगर आप वो रुख देखें कि PTI के जलसों का अगर आपको शेयर करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है इससे बड़ी आपकी नाकामी नहीं है, जो आपके अपने सीनियर लीडर कर रहे हैं। और कुछ ने तो माफ़ी मांग ली, कुछ सहाफ़ियों ने, कुछ माफ़ी भी नहीं मांग रहे कि हमने गलती की, PTI की तस्वीरें शेयर की हैं, वो धड़ल्ले से कर रहे हैं। ना ही नून लीग के लोगों ने, चाहे आबिद शेर अली हो, माइज़ा हमीद और दीगर लोग हों, उन्होंने भी माफ़ी नहीं मांगी कि जी हमने गलत तस्वीर शेयर कर दी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।